5 डेज का देखेंगे 3.73% का मूव दिया है। 1 महीने का रिटर्न्स देखेंगे तो 1 महीने में 6.29% का अच्छा रिटर्न निकाल के दिया। एक सर है, इनका क्वेश्चन है मेटल ETF पर वीडियो बनाओ सर प्लीज़। इन्होंने 2-3 बार मुझे मैसेज किया है निफ्टी मेटल का वीडियो कब तक आएगा सर। तो चलिए इस ETF को हम लोग देख लेंगे, उससे पहले हम लोग थोड़े से कमेंट, थोड़े से क्वेश्चन हमारे वीडियोस में हैं उसको देख लेते हैं। एक सर है, इनका कहना है सर आपके पोर्टफोलियो में 6 ETF है निफ्टी वीज मिड। इन्होंने बताया, इन्होंने मुझसे 2-4 दिन पहले क्वेश्चन भी किया था कि आपके पोर्टफोलियो में टोटल कितने ETF है, आप लिस्ट दीजिए। तो मैंने इनको आंसर दिया था कि अच्छे से फॉलो करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि मेरे पोर्टफोलियो में कौन कौन से ETF है। तो इन्होंने शायद मुझे अच्छे से फॉलो किया, इन्होंने जो मैसेज किया यहाँ पे जितने ETF का नाम इन्होंने लिखा है तो सही में वो सब ETF मेरे पास है। साथ में एक एक्स्ट्रा ETF है जो कि ITBs है और उसको मैं निकालूंगा जल्द ही, उसको कंटिन्यू नहीं करेंगे, उसमें प्रॉफिट बुकिंग करेंगे फिर उसको निकाल के बाकी जो 6 ETF है उसी में मेरा नॉर्मल सा इन्वेस्टिंग रहेगा। यहाँ पे और एक सर का क्वेश्चन है, आई हैव फॉलोड ऑन इंस्टा बट अनेबल टू मैसेज यू। अगर मुझे आपने फॉलो कर लिया है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, वो मेरे रिक्वेस्ट में आ जाएगा, मैं रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लूंगा, उसके बाद आराम से मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्हीं सर का है और इसी के ऊपर मैं थोड़ा सा आज रिप्लाई देना चाहता हूँ। देखिए, हेलो सर, अकॉर्डिंग टू ETF strategy version 1 not a single ETF is down by 2% since long time, then how to buy the ETF as per strategy। इनका कहना है कि ETF की दुकान वर्सन 1 के हिसाब से कोई भी ऐसा ETF अभी गूगल फाइनेंस सीट के हिसाब से नहीं आ रहा है जिसमें हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले। देखिए, जब हम लोग को बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलता है ना तब उस समय डर का माहौल रहता है, क्योंकि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, चौथा, काफ़ी सारे ETF एक साथ आ जाते हैं तो हम लोग को डर लग जाता है कि अब हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। पर कभी ऐसा समय आ जाता है कि कोई भी ETF लिस्ट में आ ही नहीं हो रहता है, तब आपको लगता है कि कोई भी स्ट्रेटेजी के हिसाब से तो लिस्ट में आ नहीं रहा है तो कितना हमें वेट करना पड़ेगा। तो ये आपका पेशेंस टेस्ट करता है, मार्केट है ही ऐसा, ये पेशेंस टेस्ट करता ही आपका, और ये टाइम है पेशेंस को बनाए रखने का। क्योंकि अगर मैं जितने भी ETF को हाल फिलहाल पे जितने भी ETF है जितने को भी मैं रिव्यू करता हूँ उसका आप जाकर देखेंगे वीडियो तो उसमें हर एक ETF का RSI आपको 50, 55, 60 के ऊपर देखेंगे। यानी जितने भी ETF है अभी हायर वैल्यूएशन पे, क्योंकि मार्केट अब धीरे धीरे रिकवर करके काफ़ी ऊपर तक आ चुका है। जहां पर 21,900 तक चला गया था निफ्टी, वहां से अब रिकवर करके 25,100 के तक पहुंच चुका है। तो यहाँ पे भी कोई ऐसा ETF हम लोग को नहीं मिल रहा है जो अच्छे वैल्यूएशन पे अभी मिले, क्योंकि मार्केट अभी हाई पे है। पर ऐसा नहीं है कि हाई पे है तो यहाँ से और हाई नहीं जा सकता, यहाँ से और हाई बन सकता है, पर ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि यहाँ पे अब मार्केट ऊपर आ चुका है तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग होके मार्केट थोड़ा सा रीटेस्ट कर सकता है। तो जब हमें मौके मिलेंगे, जब मार्केट रीटेस्ट करेगा और ETF का RSI या ETF को हम लोग एक अच्छे वैल्यूएशन में मिलेगा तब हम लोग को लेना है। तो आपको वेट करना है स्ट्रेटेजी के हिसाब से। जब तक गूगल फाइनेंस सीट में कोई भी ETF 2% से डाउन नहीं आ जाता है 20 डे के मूविंग एवरेज से, तब तक वेट करना है। आप नए ज्वाइन किए इसलिए शायद से आपको ये क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि पुराने जो व्यूअर है, पुराने जो मेंबर है उनको पता है कैसे करके करना है। कभी कभी ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं 1-2 महीने तक कोई ETF बाइंग नहीं आता है, और कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि हमारा प्रॉफिट बुकिंग 2 महीने 3 महीने, इस गिरावट में तो लगता है 6 महीने तक भी हम लोग को प्रॉफिट बुकिंग शायद से नहीं आया था। तो ये पूरा मार्केट आपका पेशेंस टेस्ट करता है। तो आप अगर बने रहते हैं, टिके रहते हैं तो ही आप मार्केट में पैसा बना सकते हैं। तो पेशेंस बनाए रखिए, स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिए। जब भी लिस्ट में कोई भी ETF -2% से डाउन पे आता है तो आपको स्ट्रेटेजी के हिसाब से चलना है। कुछ दिन पहले गोल्ड के ETF 20 डे के मूविंग एवरेज से 2% से 3% तक डाउन आए थे। अगर किसी ने इन्वेस्ट किया होगा तो कमेंट सेक्शन में बताया, और अगर आप किसी ने मिस किया है तो वो भी कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे और देख लेते हैं मेटल आई ETF को। तो मेटल आई ETF पर बार बार रिक्वेस्ट आ रहा था और इस पर मैं वीडियो इसलिए नहीं बना रहा था क्योंकि ये ETF नया है। देख लेते हैं इसके डिटेल्स और पूरा इसका पोर्टफोलियो ओवरव्यू सब कुछ एक बार देख लेते हैं। मेटल आई ETF यहाँ पे NSE कोड है। करंट मार्केट प्राइस 9.46 रुपीस का है। टोटल मार्केट कैप 151 करोड़ का है। एक साल में इसका हाई लगा था 10.67 रुपीस का, एक साल में लो 7.35 रुपीस का। डेट ऑफ लिस्टिंग 20 अगस्त 2024, तो 10 महीने कंप्लीट हो चुके हैं इस ETF को मार्केट में लिस्ट हुए। हिस्टोरिकल डेटा में देख लेते हैं कैसे वॉल्यूम से डेली बेसिस पे इस ETF पे ट्रेड होते हैं। आज के दिन 38 लाख, इससे पहले 35 लाख, 58 लाख, 25 लाख, 93 लाख, 26 लाख, 43 लाख, 55 लाख, 40 लाख, तो 30-40 लाख मिनिमम पर डे इस ETF में वॉल्यूम जनरेट हो रहे हैं और काफ़ी अच्छे वॉल्यूम है। देखिए, जब भी ETF का प्राइस छोटा होगा तो उसका वॉल्यूम आपको बड़ा देखने को मिलेगा। वैल्यू देखना पड़ता है, वॉल्यूम के साथ साथ वैल्यू भी देखना होता है, कितने वैल्यू से ट्रेड हो रहे हैं। वॉल्यूम के साइड वाला कॉलम में आपका वैल्यू भी दिख जाएगा।
तो जैसे कोई ETF का प्राइस अगर 500 है तो वो काफ़ी बड़ा हो गया, तो वहाँ पे देखेंगे ये जो वॉल्यूम है वो कम जाएंगे, पर वैल्यू आपको फिर अगर अच्छा ETF है उसमें अच्छे से ट्रेड होता है तो उसमें आपको वैल्यू भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो प्राइस और आप वॉल्यूम दोनों को अगर मल्टीपल करते हैं, जो वैल्यू आता है उस हिसाब से हम लोग को देखना रहता है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इस ETF का पोर्टफोलियो। एसेट एलोकेशन की बात करें, टोटल इक्विटी में 100% इन्वेस्टमेंट है, लार्ज कैप में 73.01% का इन्वेस्टमेंट, मिड कैप में 24.23% का, स्मॉल कैप में 2.76% का। टॉप होल्डिंग्स में टाटा स्टील 18.74%, JSW स्टील है, फिर हिंडाल्को इंडस्ट्री है, फिर वेदांता है। टॉप सेक्टर मेटल ETF है, तो मेटल में ही इसका 90% इन्वेस्टमेंट है और सर्विसेज में 9.70% का इन्वेस्टमेंट हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वहीं पे बात कर लेते हैं इस ETF में कितने स्टॉक्स आते हैं, तो इस ETF में टोटल आते हैं 15 स्टॉक्स, जिसमें से 10 स्टॉक्स आप देख सकते हैं टॉप 10 स्टॉक्स और उसके होल्डिंग्स कितने परसेंटेज है। टाटा स्टील, JSW स्टील, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, वेदांता, अदानी एंटरप्राइज, जिंदल स्टील, APL, NMDC, जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और बाकी 5 जो देखना चाहते हैं वो यहाँ पे है हिंदुस्तान जिंक, लॉयड, नेशनल एल्युमिनियम, वेल्सपून कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान कॉपर। तो यहाँ पे टोटल 15 कंपनीज है जो इस ETF में आते हैं। चलते हैं एक बार इस ETF को हम लोग चार्ट में देख लेते हैं। तो गूगल फाइनेंस के एप्लीकेशन में आ चुके हैं। एक दिन में इस ETF में कोई मूवमेंट हम लोग को देखने को नहीं मिला। 5 डेज का देखेंगे 3.73% का मूव दिया है। एक महीने का रिटर्न्स देखेंगे तो एक महीने में 6.29% का अच्छा रिटर्न निकाल के दिया है। वहीं पे 6 महीने का रिटर्न देखेंगे तो 6 महीने में फ्लैट रहा है, 1 साल हुआ नहीं है। मैक्स में देखेंगे तो इस ETF को 10 मंथ्स हुए। तो इसका ज़्यादा डेटा हमारे पास है नहीं, तो यहाँ पे आप ज़्यादा कुछ एनालाइज कर नहीं सकते हैं। चलिए इसका हम लोग RSI भी एक बार देख लेते हैं कि अभी ये कैसे वैल्यूएशन पे हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे ICICI प्रूडेंशियल की तरफ से मेटल ETF का RSI 66.8 पे है, जो कि काफ़ी ऊपर है। हम लोग शॉर्ट स्विंग के लिए अच्छा मानते हैं 40 के नीचे अगर RSI रहता है या मैक्सिमम 45 तक, तो यहाँ पे 45 से काफ़ी ऊपर है। और अभी आपको मार्केट में लगभग हर एक ETF का RSI हाई वैल्यूएशन पे ही देखने को मिलेगा, क्योंकि मार्केट लगातार ऊपर आते जा रहा है और मार्केट में जब तक गिरावट नहीं होता है थोड़ा बहुत या थोड़ा रिट्रेस नहीं करता मार्केट में, तो RSI आपको बढ़ते हुए ही नजर आएगा। तो RSI अगर कूल डाउन होता है तो वहाँ पे हम लोग को शॉर्ट स्विंग के मौके देखने को मिल सकते हैं, पर अभी मेरे हिसाब से शॉर्ट स्विंग के लिए RSI काफ़ी ऊपर है। और इन्वेस्टिंग के पर्पज से अगर सोच रहे हैं तो ये ETF एक सेक्टर पे इन्वेस्ट करता है, मेटल पे ओनली। मैं कोई सेक्टर वाइज ETF में इन्वेस्ट करना प्रीफर नहीं करता हूँ, मुझे सेक्टर से अच्छा इंडेक्स लगते हैं। तो इंडेक्स में इन्वेस्टिंग के लिए मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि वो सेक्टर अगर 6 महीने 1 साल या 2 साल तक अगर नहीं चला तो फिर आपको काफ़ी दिनों तक वेट करने पड़ सकते हैं। और अगर आप ETF की दुकान वर्जन 1 के हिसाब से इस ETF में आपका पोजीशन बना हुआ है, प्रॉफिट अगर बुकिंग आ रहा है 6% का तो प्रॉफिट बुक कर लेना है, और अगर प्रॉफिट बुकिंग अभी तक नहीं आया 3, 4 या 5% तक का प्रॉफिट चल रहा है तो बने रहना है ETF की दुकान वर्जन 1 के स्ट्रेटजी के हिसाब से। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर कल और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।